न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरान मेदिनीपुर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। वहां क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। का नारा भारत के अंदर आजादी का मंत्र बन गया था, आजादी का मंत्र बना था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की लौ इसी बंगाल की धरती ने जलाया था, बैरकपुर में। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जो लगातार जब भी अंगड़ाई लेती है पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। हमने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष सत्र का आयोजन किया था। लेकिन जिस बंगाल से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर और कालजयी कीर्ति आनंद मठ के उस गीत ने भारत के अंदर आजादी का बिगुल फूंका था, वंदे मातरम के माध्यम से, बंगाल की विधानसभा में ममता दीदी ने कोई चर्चा नहीं करवाई, क्योंकि उनको भय था उनका वोट बैंक वंदे मातरम का विरोध करता है। और मैं कहता हूं, भारत की धरती पर कोई वंदे मातरम गाने में परहेज करता है तो उसको भारत की धरती को छोड़ करके वहां जाना चाहिए जहां उसके लिए स्थान हो। ये तो राष्ट्र वंदना का गीत है, हर भारतवासी को गाना चाहिए। और अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो फिर भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आज के इस अवसर पर आह्वान करने के लिए आया हूं। एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने श्री निर्मल खांडरा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। मैं आपका पहले अभिनंदन करूंगा। आपने यहां पर तमलुक लोकसभा क्षेत्र में जस्टिस अभिजीत गांगुली जी को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर के देश की संसद में भेजा था, भारी बहुमत से। गांगुली जी, यू प्लीज। जस्टिस अभिजीत गांगुली जी चुनाव जीत के गए थे, पूरा देश ने खुशी मनाई थी, पूरे देश ने खुशी मनाई थी। बंगाल की जनता ने, तमलुक की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक आवाज को देश की संसद में भेजा है। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं और अभिजीत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्री निर्मल खांडरा को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। निर्मल खांडरा को अपना आशीर्वाद देंगे, सबका आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा करके बोले, दोनों हाथ उठा करके, सबका आशीर्वाद है ना? पक्का जीतेंगे अगर आप सब आशीर्वाद दे देंगे तो। जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। याद रखना, बंगाल में ही कमल खिलेगा क्योंकि यहां सबसे अधिक तालाब भी हैं। इसी में कमल खिलता है। कश्मीर का कानून भी शेष कश्मीर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को भी लागू करवा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संकल्प था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कांग्रेस उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाई, अन्य दल नहीं कर पाए, तमाम प्रधानमंत्री आए नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकते हुए कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी है। बहनों और भाइयों, यही तो धरती है।
जिसने भारत को एक से एक बड़े वैज्ञानिक दिए थे। यही धरती है जो शिक्षा की प्रेरणा भूमि थी, और यही धरती थी जिसके माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को राष्ट्रगान दिया था, जन गण मन। ये इसी बंगाल की धरती ने दिया है। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरे भारतवासियों ने नमन किया। ये धरा बंगाल है, प्रेरणा की धरा है, कला की धरा है, संस्कृति और अध्यात्म की धरा है। उस धरा को आज टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरा बना दिया है, लूट का धरा बना दिया है, अराजकता और गुंडागिर्दी का धरा बना दिया है। यहां पर यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य है। अन्नदाता किसान सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की इस बंगाल की पावन धरा से अन्न उत्पन्न करता है, लेकिन उन किसानों को उसका उचित दाम टीएमसी की सरकार नहीं दे पाती है, उन्हें सुविधा नहीं दे पाती है। याद करिए, आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा है। तुष्टीकरण की पोषक टीएमसी की सरकार आपके विकास को बाधित कर रही है। स्वतंत्र भारत में जब ये देश आजाद हुआ था, तब तक बंगाल का शेयर भारत की अर्थव्यवस्था में 1/3 हुआ करता था, और धीरे धीरे करके यहां के कल कारखाने बंद होते गए। यहां के एमएसएमई उद्योग बंद होते गए। यहां की कला को, यहां की संस्कृति को, यहां के शिक्षण संस्थानों को यहां की राजनीति ने निगल दिया। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की अराजकता का शिकार बंगाल हो गया है। भारत की उर्वरा भूमि, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने वाली बंगाल की धरती आज टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण, उनकी अराजकता के कारण, आज कंगाल होती हुई दिखाई दे रही है। हमें महाकाली की इस धरा को कंगाल नहीं होने देना है। मां दुर्गा की इस पावन धरा को कंगाल नहीं होने देना है। सस्य श्यामला कही जाने वाली इस पावन धरा को हमें तुष्टीकरण और अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती पर गौकसी होने की छूट नहीं देनी है, गाय को कटने की छूट नहीं देनी है। ये तमलुक की धरती पर इस प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है। लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटनाओं को हर हाल में रोकने के लिए आज बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, बंगाल की हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बंगाल के हर व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए, आज बंगाल की समृद्धि के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बने, इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी,
जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसा हाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, लव जिहाद की घटना के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है, गौ हत्या नहीं हो सकती है, हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखना है। 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अब अयोध्या में हो गया। कोई नहीं रोक पाया, न कांग्रेस, न टीएमसी, न समाजवादी पार्टी, न डीएमके, ये कोई नहीं रोक पाया, न आरजेडी रोक पाई। डबल इंजन की सरकार की स्पीड इतनी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू। और इस बीच बड़ी खबर